अच्छा, तो आज हम देखेंगे कि जेएसपी क्या होता है और इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो जेएसपी कैसे देखते हैं? जेएसपी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन जस्ट लाइक सर्वलेट टेक्नोलॉजी। तो जेएसपी का फुल फॉर्म है जावा सर्वर पेजेस, यानी कि ये भी सर्वलेट की तरह एक टेक्नोलॉजी है जो कि हम वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। इट कैन बी थॉट ऑफ एज एन एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं कि ये जेएसपी जो है वो सर्वलेट का एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब उसी से आगे। जैसे कि हमारा सी था, तो सी में कुछ चीजें थी, फिर सी प्लस प्लस में ऊप्स कॉन्सेप्ट आया जो कि सी में नहीं था। तो ऐसे ही इसको भी समझ सकते हैं कि जेएसपी जो है उससे आगे की कुछ चीजें जो है वो जेएसपी के अंदर है, या कुछ एडवांटेजेस जेएसपी के अंदर है के अंदर है जो कि सर्वलेट में नहीं है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोर फंक्शनैलिटी देन सर्वलेट, लिखा भी है। ये जो जेएसपी है वो सर्वलेट के मुकाबले ज्यादा इसके अंदर फैसिलिटीज या फंक्शनैलिटीज हैं, सच एज एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जीएसटीएल, ईटीसी। ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज जेएसपी? जेएसपी में होता क्या है? जेएसपी में जैसे जीएसपी से पहले हम समझें कि जो अभी तक हम सर्वलेट में पढ़ रहे थे उसमें क्या होता था कि हमारी ये रिक्वेस्ट आती थी और फिर यहाँ पे हमारी सर्वलेट रहती थी। सर्वलेट के अंदर हमारा कुछ कोडिंग रहता था, कुछ लॉजिक रहता था, और एंड में वो जब वो कोड या जो लॉजिक है वो हो जाता था, उसके बाद में हम इस तरह से कुछ प्रिंट कराते थे, आउट डॉट प्रिंट एल एन। कोई अगर हमें कोई चीज प्रिंट करानी होती थी, क्योंकि वेब एप्लीकेशन है तो वेब एप्लीकेशन क्या करता है, वेब एप्लीकेशन तो सिर्फ टैक्स को ही पढ़ेगा ना। क्योंकि हम आपने ध्यान दिया होगा जब सर्वलेट हम बना रहे थे तो हम उसमें जावा का कोड भी है, और फिर हम उसकी मैपिंग कर रहे थे, और फिर हम रेस्पॉन्स को भेज रहे थे, है ना। तो हम वेब पेज पे कोई चीज प्रिंट कर रहे हैं तो हमें टेक्स्ट की फॉर्म में प्रिंट कराना होता था, तो हम इस तरह से कुछ प्रिंट करते थे और यहाँ पे टेक्स्ट का यूज करते थे ताकि वो जो रेस्पॉन्स है वो वेब पेज समझ पाए और उसको प्रिंट कर दे। तो ये काफी एक मतलब लंबा प्रोसेस था कि हर एक कोड को हम क्या कर रहे थे, उसमें कर रहे थे, मतलब टेक्स्ट का फॉर्म के फॉर्म में प्रिंट करवा रहे थे। तो ये तो एक इश्यू आपका सर्वलेट के अंदर था। अब यहाँ पे जेएसपी में काम थोड़ा आसान हो गया। वहां पे जहाँ पे जावा कोड अलग था और फिर अ, हर एक चीज को हम कन्वर्ट करते थे किसमें, टेक्स्ट की फॉर्म में। जेएसपी ने क्या किया, जेएसपी में एक सिंगल फाइल होती है। जैसे हमारा एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल में हमारी ध्यान होगा कि जो हमारा होम पेज रहता है या index.html करके फाइल रहती है, तो उसमें हम टैग वैग यूज करते हैं। अगर हमें एचटीएमएल के अंदर सीएसएस यूज करनी होती है तो हम लिंक कर देते हैं उसे, जावास्क्रिप्ट यूज करनी होती है तो हम जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर देते हैं, नहीं तो जावास्क्रिप्ट का टैग यूज कर लेते हैं, है ना। इसी तरह से जेएसपी में भी होता है। जेएसपी में क्या है कि हम एचटीएमएल को यूज कर सकते हैं, सीएसएस को यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। जबकि आपने ध्यान रखो जब हम सर्वलेट कर रहे थे तो सर्वलेट में ऐसा नहीं था। सर्वलेट में हमारा एचटीएमएल का पेज ही अलग था, और जावा का जो कोड था उसके लिए हम जावा क्लास बना रहे थे, और सर्वलेट बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, वेब एक्सएमएल फाइल के अंदर सर्वलेट बना रहे थे और उसके साथ में जावा कोड को, यानी कि जावा क्लास को कनेक्ट कर रहे थे। जेएसपी में वो सारी चीजें एक ही आपकी फाइल के अंदर आ गई। तो एक तो ये हो गया कि अगर हमें एचटीएमएल यूज करना है तो वो भी उसी के अंदर आ रहा है, सीएसएस यूज करनी है तो वो भी उसी के अंदर आ रहा है, जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो वो भी उसी के अंदर आ रहा है। और जावा का कोड कौन सा, जो जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लूप बनाते हो, अगर वो आपको चाहिए, जावा की क्लासेस बनानी है, तो वो भी आप इसी पेज के अंदर ले आते हो। जबकि सर्वलेट में हम, आपने ध्यान रखो जितने भी हमने एग्जांपल किए थे वो अलग एक फाइल बना रहे थे, है ना। तो ये काम इसमें जेएसपी में आसान हो गया, और जेएसपी की फाइलों को जब हम सेव करते हैं तो हम उसको डॉट जेएसपी एक्सटेंशन के साथ में सेव कर देते हैं, ताकि जो हमारा ब्राउजर है या फिर कंपाइलर है उसको समझ आ जाए कि भैया ये जेएसपी का पेज है, तो उसी के रूल्स के हिसाब से चलना है। तो ये सब माइक्रो सिस्टम में बाद में ऐड किया क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेसीज थी थोड़ा सर्वलेट में, और उसमें काम करना थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा था, तो इसलिए ऐसा किया गया है। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे सर्वलेट के, जिसके कारण जेएसपी ज्यादा यूजफुल है। क्या है, स्टैटिक कंटेंट आर जनरेटेड बाय जावा फ्रॉम इनसाइड सर्वलेट, डिजाइनिंग इन सर्वलेट इज डिफिकल्ट। ये तो मैंने डिस्कस कर लिया ये वाला, कि भैया कि कोई रिक्वेस्ट आई ब्राउजर के थ्रू, तो अगर कोई जावा का लॉजिक है तो हर एक चीज को प्रिंट कराने के लिए हमें
उसको टैग्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां पे जैसे H2 और H2 एग्जांपल दे रखा है, कोई भी लाइन अगर आपको वेब पेज पे प्रिंट करानी है तो आपको ये करना पड़ेगा हर एक सिंगल लाइन को ना, तो ये काफी कितना लंबा काम हो गया है। तो ये इसीलिए है कि डिजाइनिंग इन सर्वलेट इज डिफिकल्ट। फॉर एवरी रिक्वेस्ट इन सर्वलेट यू हैव टू राइट सर्विस मेथड। अब एक और इसका डिसएडवांटेज क्या था, तो हमने वहां पे समझ लिया था कि सर्विस मेथड क्या होता है। सर्विस मेथड क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो कि रिक्वेस्ट आई तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसके बेस पे एक रेस्पॉन्स दे देगा, है ना। तो ऐसा करने के लिए वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, भाई ये सर्विस ही तो हुई, कोई रिक्वेस्ट आई तो उसको फुलफिल करना वो एक सर्विस है। तो अगर कई लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो बार बार सर्विस मेथड वहां पे कॉल होगा, तो जो कि एक क्या है, और मतलब बार बार आपको सर्विस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा हर एक अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए। तो उस केस में ये एक बहुत ज्यादा टायरिंग प्रोसेस हो जाता है सर्वलेट में, है ना। तो ये एक और डिसएडवांटेज था। अ, अगला क्या है, व्हेनेवर मॉडिफिकेशन इज मेड इन स्टैटिक कंटेंट देन सर्वलेट नीड्स टू बी रिकम्पाइल्ड। अब एक और चीज है कि सर्वलेट में क्या हो रहा था कि जब भी अ, हम वहां पे कोई मॉडिफिकेशन करते थे, क्योंकि जावा की क्लास वहां पे रहती है, तो जब भी हम मॉडिफिकेशन करते थे तो आ, हमें उसे दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा ताकि वो चेंजेस हमारे हमें दिखने लगे। जैसे कि हमारा नॉर्मल जावा में भी होता है कि आपने कोई चेंज किया उसमें जावा के कोड में, तो आपको जावा सी करके उसको दोबारा से क्या करना पड़ता है, उसको कंपाइल करना पड़ता है ताकि जो चेंजेस किए हैं वो उसके रिजल्ट्स आपको दिख पाए। तो सॉल्वेट में भी यही प्रॉब्लम है कि भैया अगर हमने कोई चेंज किया है तो फिर उसे कंपाइल करो देन उसके बाद हमें रिजल्ट दिखेगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है जिसकी वजह से जेएसपी की नीड पड़ी और सन माइक्रो सिस्टम ने बोला कि भैया हाँ हमारे पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है, या उन्होंने जेएसपी को डेवलप किया जिससे एक तो काम आसान हो गया और फास्ट हो गया। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे अ, इसमें वर्क किया जाता है जेएसपी में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक जेएसपी पेज बना लेता हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पहले का बना हुआ है, इसी में ही हम एक जेएसपी पेज बना लेते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू किया प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे जेएसपी ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो आप अदर में जाके इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ये जेएसपी आ रहा है इस तरह से सिलेक्ट करके और फाइल नेम दे सकते हैं, और नहीं तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। एसपीडीसी में गए, न्यू पे गए, जेएसपी में गए, और यहाँ पे नाम दे देना है। चलो एसपी दे देते हैं इसका नाम और फिनिश कर देते हैं। तो इस तरह से जब आप जेएसपी का पेज बनाएंगे तो एक तो यहाँ पे एक्सटेंशन खुद ही आ गया अपने आप, और इस तरह से कुछ कोड पहले से लिखा हुआ आ गया है ना। यहाँ पे ये ऊपर इसका टाइप आ गया, पेज कंटेंट टाइप एचटीएमएल पेज एनकोडिंग। तो ये इस तरह से टैग से हमें पता चल रहा है कि ये जेएसपी का पेज है। अब देखिए इसमें एचटीएमएल का कोड पहले से लिखा हुआ आ गया है ना। यहाँ पे जेएसपी पेज लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। यहाँ पे अगर हम कुछ चेंज करें तो ये है ये जेएसपी का पेज, लेकिन क्योंकि जेएसपी के पेज के अंदर हम एचटीएमएल भी ऐड कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं, हम सीएसएस भी ऐड कर सकते हैं, और जावा का जो कोड है वो भी ऐड कर सकते हैं। जबकि सर्वलेट के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। अगर याद नहीं है तो मैं दिखा दूंगा, है ना। तो एक ही पेज के अंदर हम सब कुछ कर पा रहे हैं और इसको बार बार रिकम्पाइल करने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरा फायदा क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम एचटीएमएल यूज कर पा रहे हैं तो हमें अलग से हर एक टैग को प्रिंट कराने के लिए वहां पे कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं वी आर लर्निंग
learning learning we are learning JSP। इसको चला के देखते हैं पहले। यूजर नेम पासवर्ड ओके किया। तो यहाँ पे अभी देखो ये हमारा क्या चला है, ये तो हमारा अभी वही पुराना वाला चला है। इसलिए चला है क्योंकि बाय डिफॉल्ट index.html चलता है, लेकिन हमें तो JSP का पेज चलाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पेज का नाम है sp.jsp। तो स्लैश करके हमने sp.jsp कर दिया। तो हमारा वी आर लर्निंग JSP आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, बॉडी के अंदर h1 के अंदर ये लिख दिया, और ये क्या हमने HTML को एम्बेड किया हुआ है। अब इसके अंदर हम कुछ और चीजें करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं इसको ओपन करता हूँ, और अब सबसे पहले है कि अगर आपको जावा का कोई कोड एंटर करना है तो उसके लिए आपको जो है इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे ये टैग आ जाएगा, ठीक है, जो कि JSP का है, डिक्लेरेटिव टैग। तो इसके अंदर जो भी डिक्लेरेशन करना है वो हम इसी के अंदर करते हैं, डिक्लेरेटिव टैग के अंदर, और इसे क्लोज कर दो। बस इन्हीं के अंदर हमारा जो है डिक्लेरेशन, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कुछ भी करते हो, इंटीजर a इज इक्वल 40 कर दिया, इंटीजर b इज इक्वल 60 कर दिया। और इसके आगे ये भी है। ठीक है, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं। सम कर लिया। तो इस डिक्लेरेटिव टैग के अंदर ये हमारा क्या है, लेसर देन ब्रैकेट है, परसेंट का साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन, और फिर क्लोज हो रखा है यहाँ पे। तो इसके अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक इंट डू सम फंक्शन का नाम है ना, आपको टाइप करना पड़ता है। और ये क्या करेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या कर दे, रिटर्न कर दे a प्लस बी को। ठीक है, a प्लस बी का जो है वो उसको रिटर्न कर दे। अच्छा, अब इसको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हमारा जो है दूसरा टैग होता है। उसके लिए मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ, स्क्रिप्ट टैग बोलते हैं इसे। इसमें सिर्फ परसेंट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आ गए, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे ये आउट डॉट प्रिंटलन ए कर रहे हैं। तो ये आउट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें जो है वेब पेज पे प्रिंट करना है। और ये आउट आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम सर्वलेट का यूज कर रहे थे तो वहां पे हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे थे प्रिंट राइटर टाइप का, और उसका नाम हम आउट रख रहे थे, और उस आउट के थ्रू हम क्या कर रहे थे, वेब पेज पे प्रिंट करा रहे थे। यहाँ पे हमें इस आउट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि JSP के अंदर हमें ये ऑटोमेटिक एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, जिसको हमें अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको डायरेक्टली यूज कर लीजिए, आउट डॉट प्रिंटलन, और क्या प्रिंट करना है, एको। तो ब्राउजर समझ जाएगा कि ये चीज हमें क्या करनी है, वेब पेज पे प्रिंट करनी है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। मैंने सेव नहीं किया शायद अभी। मैं सेव कर लेता हूँ उसे। ठीक है, तो ये 40 हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसी तरह से आपको और भी कुछ करना है और प्रिंट करा लो, आउट डॉट प्रिंटलन
बी कर दिया, सम प्रिंट कराना है तो आउट डॉट ए प्लस बी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और उसको ऐसा वो तो नीचे कॉल होगा फंक्शन, तो यहाँ इस तरह से कर लेते हैं, आउट डॉट प्रिंटलन हो जाएगा 10 सम इक्वल और प्लस डू सम। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, 40 60 10 सम इज यहाँ पे आ गया। तो प्रिंट एलन के अंदर हमने क्या कर दिया, एक तो ये स्ट्रिंग प्रिंट करा दी, और फिर उसके बाद हम क्या करें, डू सम को प्रिंट कर दे। डू सम के अब जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग यही अंदर कर दी, तो डू सम यहाँ पे कॉल किया, ये जाएगा यहाँ पर और रिटर्न कर देगा a प्लस बी को। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये इसने इस तरह से प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, द सम इज 100, इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये तो है डिक्लेरेटिव टैग जहाँ पे हम डिक्लेरेशन करते हैं। ये है स्क्रिप्टलेट टैग जिसके अंदर हम कुछ चीजें प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सप्रेशन टैग्स भी होता है जिसके अंदर हम एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन ब्रेक के लिए जैसे कर रखा, लाइन ब्रेक भी आप कर सकते हो कि अगर एक ही लाइन में नहीं चाहिए तो आउट डॉट प्रिंटलन ये हो जाएगा बी आर, तो जो सम आगे आ रहा था वो नीचे आ जाएगा। सेमीकोलन नहीं लगाया। PRINT, ठीक है, तो 10 हम नीचे के आगे लाइन ब्रेकिंग करवा दी हमने। अच्छा, अब होता है हमारा एक्सप्रेशन टैग। ये एक्सप्रेशन टैग है हमारा, और इसको ऐसे क्लोज करते हैं। H1 कर लिया, और इसको रख देते हैं, चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे कर दिया सम एस, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं डू सम। इसको चला देते हैं, चलो वहीं से रिप्लेस लेते हैं, इसको सेव कर लिया और यहाँ से रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो कि कितना कोडिंग हमारा आसान हो गया। अदरवाइज हमें सर्वलेट में अलग से फाइल बनाना पड़ रहा था, फिर उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, उसको डिप्लॉय अलग करना था, है ना, कितना लेंथी प्रोसेस हो रहा था। हालांकि वो पावरफुल है, लेकिन जेएसपी ने उसकी जो पावर है उसको और बढ़ा दिया, और काफी इजीली हमारा काम हो रहा है। यही अगर हमें वहां पे करना होता तो कितनी डिफिकल्ट वहां पे हो रहा था।